हेलो स्टूडेंट, हम आज देखेंगे तंत्रिकी ऊतक। यहाँ पर तंत्रिकी ऊतक देखने से पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो तंत्रिकी ऊतक होते हैं वह हमारे शरीर में करते क्या हैं। तो तंत्रिकी ऊतक जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, जो भी हमको संवेदनाएं प्राप्त होती हैं उन सभी को ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम जो वर्ड देखेंगे वो है नर्व या तंत्रिका। क्या होता है ये नर्व या तंत्रिका? तो ये जो नर्व होते हैं वह क्रियात्मक, संरचनात्मक, रूप से रूपांतरित ऊतक होता है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक रूप से रूपांतरित क्या होती है? ये ऊतक होती है। ये क्या करता है? तो ये ऊतक जो होते हैं जो सोचने, समझने, संवेदना का मतलब आप समझते हैं, जो भी हमको जैसे सुई चुभ रही है तो हमको पता चल जाती है, कोई भी आवाज़ हम सुन सकते हैं, है ना। जो भी कोई भी चीज़ें जैसे हमको टच होती है तो हमको ये सब पता चल जाता है। तो ये सभी जो होते हैं वो एक संवेदना ही होते हैं जो हमको महसूस हो जाती है। तो यहाँ पर सोचने, समझने, संवेदना और उद्दीपन, तो संवेदनाओं का ही उद्दीपन, जैसे कि ये उद्दीपन में भी वही सब चीज़ें आएंगी जैसे कि स्टिमुलेशन जो होता है, उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि हमको गर्मी लग रही है, हमको धूप का पता चल रहा है, ठंड लगती है, तो ये सभी जो उद्दीपन हमको पता चलती है वो सभी इस तंत्रिका के द्वारा ही हमको पता चलता है। तो हमारे स्किन में बहुत सारे ऐसे तंत्रिकाएं होती हैं जो क्या करते हैं, इन सभी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसको हमारे मस्तिष्क में पहुंचाते हैं। मस्तिष्क में पहुंचाने के बाद वो तुरंत एक दूसरे नर्व के द्वारा वो फिर से आता है, तब हमको उस चीज़ का ज्ञान होता है ना। तो ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो तंत्रिका के द्वारा ही होती है। हमारे शरीर पर तंत्रिकाओं का एक जाल बिछा होता है जिसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में जो नर्व है या जो तंत्रिका ऊतक होते हैं उसका एक जाल बिछा होता है जिसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। ये तंत्र जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, न्यूरॉन, तंत्रिका तंतु और न्यूरोग्लिया। ठीक है, ये जो न्यूरोग्लिया है वो कोशिका होती है। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है तंत्रिका तंत्र। पूरे हमारे बॉडी में तंत्रिका तंत्र का एक जाल बिछा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका क्या होती है। यहाँ पर हम देखते हैं पहला न्यूरॉन्स या इसी को कहा जाता है नर्व सेल, जो हमारे शरीर की नर्व हैं जो आपस में मिलकर नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये नर्व सेल्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या चीज़ से वो बने होते हैं। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक तंत्रिका ऊतक है ना। नर्व सेल यह एक ऊतक है जिसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप ऊपर को देखिए, ये एक छोटा सा तंत्रिका ऊतक है। ऐसी बहुत सारे तंत्रिका ऊतक आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला भाग है,
इसको कहा जाता है साइटॉन। इसको क्या बोलते हैं? साइटॉन कहा जाता है। ठीक है, ये एक पहली कोशिका होती है जिसको कहा जाता है साइटॉन। साइटॉन के बीच में जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। उसके पश्चात साइटॉन से बहुत सारे क्या निकले हुए हैं? तंतुएं निकली हुई हैं। ये जो आपको तंतु दिखाई दे रहा है इस तंतु को कहा जाता है डेंड्रॉन। क्या बोला जाता है इसको? डेंड्रॉन कहते हैं। इसके पश्चात ये तो हो गया साइटॉन। साइटॉन में न्यूक्लियस उपस्थित होता है और क्या होते हैं? डेंड्रॉन उपस्थित होते हैं। डेंड्रॉन की संख्या अधिक होती है, जैसे आपको यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके पश्चात डेंड्रॉन से फिर एक शाखा निकलती है ना। इस शाखा को कहा जाता है एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन। इसकी संख्या 1 होती है। डेंड्रॉन की संख्या अधिक होती है और एक्सॉन की संख्या 1 होती है। इस एक्सॉन पर आपको ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इस एक्सॉन के चारों ओर क्या होती है? एक वसीय है ना पदार्थ होती है। ये जो आपको रेड कलर की पट्टी में जो दिखाई दे रहा है ये एक वसीय पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसको? माइलिन शीथ कहा जाता है। इसके पश्चात इस माइलिन शीथ को चारों ओर से क्या है? कवर्ड किए हुए एक कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो कवर होती है जो माइलिन शीथ को ढक कर रखती है, एक आवरण होता है। ये जो आवरण होती है इसको कहा जाता है क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोलेमा सेल्स। ठीक है, ये जो आवरण बनी होती है उसको क्या कहा जाता है? न्यूरोलेमा कहते हैं। ठीक है, इसको श्वान कोशिका भी कहा जाता है। उसके बाद ये तो हो गया आपका माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को एक्सॉन के चारों ओर क्या रहती है? एक वसी पदार्थ होती है जो चारों ओर से एक कवर के द्वारा ढकी होती है, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूरोलेमा कहते हैं। इसके बीच में कुछ क्या होती है? जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस। इसमें क्या उपस्थित होता है? न्यूक्लियस भी बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसके पश्चात एक्सॉन का जो लास्ट सिरा रहता है ये क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, है ना। और ये सिरा आगे चल के है ना फिर इसी प्रकार दूसरे तंत्रिका सेल के इसी डेंड्रॉन से फिर से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला जो सिरा दिख रहा है वो क्या होता है? इस दूसरे तंत्रिका सेल के एक्सॉन के जो लास्ट सिरा ये आपको दिखाई दे रहा है इससे दूसरा डेंड्रॉन्स आकर जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये जुड़ कर एक पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है? लास्ट एंडिंग हो रहा है। यहाँ पर आकर फिर से दूसरा तंत्रिका का डेंड्रॉन क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो जो जुड़ता है उस सिरे को कहा जाता है सिनॉप्सिस। दूसरे तंत्रिका सेल का डेंड्रॉन यहाँ पर जुड़ता है तो दोनों के जॉइंट को क्या कहा जाता है? सिनॉप्सिस कहते हैं। सूचनाएं जो ग्रहण होती हैं वो इन्हीं डेंड्रॉन के माध्यम से ग्रहण होती हैं और फिर वो एक्सॉन के माध्यम से फिर से वो दूसरे नर्व सेल में चले जाती हैं और ऐसा करते करते फिर वो सूचनाएं सीधे कहाँ पहुँचती है? ब्रेन में पहुँचती है। तो इस तरीके से ये एक तंत्रिका ऊतक का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम सबसे पहला सेल को देखेंगे जो कि है साइटॉन। तो जो नर्व सेल्स हैं तंत्रिका ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के सेल से बने हुए हैं? एक तो है साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि साइटॉन क्या होता है। ठीक है, साइटॉन जो होता है वो क्या है? कोशिका का मुख्य भाग होता है। जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका सेल या कोशिका का मुख्य भाग होता है। ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये एक तंत्रिका ऊतक का मुख्य कोशिका होती है। इसमें क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है? 1, है ना।
एक क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका इत्यादि भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा क्या क्या उपस्थित होता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ER से शो किया जाता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी भी उपस्थित होता है, GB। तो ये सभी सेल्स क्या होते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं। इस साइटोन के अंदर में क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरे होते हैं, जो कि सूचनाओं का क्या करते हैं, संचरण करते हैं। उसके बाद अगला हम देखेंगे डेंड्रॉन। दूसरा सेल क्या है इसमें, डेंड्रॉन। जो ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, साइटोन से डेंड्रॉन निकले होते हैं तंतु के समान। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइटोन या कोशिका काय। साइटोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका काय। तो साइटोन से क्या निकली होती है, छोटे छोटे प्रवर्ध। साइटोन से छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। अगला है तीसरा क्या है, एक्सॉन। आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि इसकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सॉन क्या होता है। तो साइटोन से, है ना, ये जो साइटोन है उससे क्या होती है, एक प्रवर्ध निकली होती है, ठीक है। इस प्रवर्ध को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। साइटोन से एक लंबी प्रवर्ध निकली होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। प्रत्येक तंत्रिका ऊतक में इसकी संख्या एक ही होती है, ठीक है, और डेंड्रॉन की संख्या एक से अधिक होती है। ये क्या करता है कि ये तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक लंबा होता है और बेलनाकार होता है, ठीक है। फिर एक्सॉन का जो स्वतंत्र सिरा होता है, एक्सॉन का स्वतंत्र सिरा क्या कहलाता है, टीलोडेंड्रिया। क्या कहलाता है उसका, एक्सॉन का स्वतंत्र सिरा टीलोडेंड्रिया कहलाता है। तो इस तरीके से जो तंत्रिका या नर्व सेल्स होते हैं वो 3 सेलों से मिलकर बना हुआ है, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। अब ये जो आपको तंत्रिका सेल दिखाई दे रहा है, ये हमारे शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नर्व सेल्स होते हैं उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो नर्व सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यूनिपोलर, जिसको हिंदी में एक ध्रुवी कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक ध्रुवी कहा जाता है। इसके बाद होता है बाइपोलर। बाइपोलर को हिंदी में बोला जाता है द्विध्रुवीय। और तीसरा होता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर को हिंदी में बोलते हैं बहुध्रुवी। तो इस तरीके से जो हमारे शरीर में नर्व सेल्स उपस्थित होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनिपोलर क्या होता है। यूनिपोलर जो होते हैं इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको सभी को हम स्ट्रक्चर से ही क्लियर करेंगे।
ये क्या है, एक नर्व सेल्स है। तो जो यूनिपोलर नर्व सेल्स होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये साइटॉन है और ये क्या है, एक्सॉन है। यूनिपोलर जो होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें केवल एक एक्सॉन उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर डेंड्रॉन्स नहीं पाए जाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो यूनिपोलर होते हैं इसमें डेंड्रॉन अब्सेंट होता है और एक्सॉन क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसमें केवल एक एक्सॉन ही उपस्थित रहते हैं और डेंड्रॉन्स अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार का जो नर्व सेल्स पाया जाता है वो अकशेरुकी में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स में इस प्रकार के नर्व सेल्स पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जो जीव होते हैं जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, पोरीफेरा के जीव हो गए। प्लेटीहेलमिन्थेस से ही नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, एनिलिडा हो गए, है ना, इकाइनोडर्मेटा। तो ये सभी सदस्यों के जो जीव होते हैं उसमें जो तंत्रिका उपस्थित होती है वो उसमें डेंड्रॉन्स नहीं पाए जाते, केवल उसमें क्या पाया जाता है, साइटॉन और उससे एक निकला हुआ एक्सॉन होता है। इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें केवल एक ही डेंड्रॉन उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है कि एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्रॉन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन कहा जाता है। इसीलिए ये क्या है, द्विध्रुवी होते हैं, एक इधर और एक इधर, इसलिए इसका नाम है द्विध्रुवी। एक ध्रुवी में क्या होता है कि केवल एक एक्सॉन है, इसीलिए एक ध्रुवी है। तो इस प्रकार का जो बाइपोलर नर्व सेल्स जो होते हैं इसमें केवल एक डेंड्रॉन होता है। डेंड्रॉन कितने होते हैं इसमें, वन डेंड्रॉन प्रेजेंट होता है और एक्सॉन भी क्या होते हैं इसमें, एक ही एक्सॉन होता है। तो इस प्रकार का जो नर्व सेल्स है इसका एग्जाम्पल है जो हमारी आँखों की रेटिना होती है, आँखों की रेटिना, है ना, रेटिना में बाइपोलर नर्व सेल्स उपस्थित होते हैं। उसके बाद लास्ट देखते हैं मल्टीपोलर में। इसमें ये क्या है, डेंड्रॉन्स है। तो देखिए मल्टीपोलर में क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे डेंड्रॉन्स उपस्थित हैं और एक्सॉन भी उपस्थित हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे किसको कहा जाता है, मल्टीपोलर नर्व सेल्स, जिसमें डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, मैनी, बहुत सारे डेंड्रॉन्स उपस्थित होते हैं और एक्सॉन तो एक ही रहेगा, है ना। हर नर्व सेल्स में एक्सॉन की जो संख्या होती है वो केवल एक ही होती है। तो इसमें क्या होता है मल्टीपोलर में कि इसमें कई एक्सॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको बहुध्रुवी कहा जाता है और एक्सॉन भी यहाँ पर उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो रहता है वो हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार का नर्व सेल्स उपस्थित होता है और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जो कशेरुकी जीव हैं उन सभी में इसी प्रकार का नर्व सेल्स उपस्थित होता है जो कि एक विकसित नर्व सेल्स होता है। ये जो रहते हैं वो निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है और ये केवल जो बाइपोलर होती है वो हमारी आँखों की रेटिना में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये है नर्व सेल्स के प्रकार। नर्व सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, यूनिपोलर जिसमें केवल एक ही एक्सॉन बस प्रेजेंट रहता है। बाइपोलर में क्या होता है, इसमें एक एक्सॉन रहेगा और एक डेंड्रॉन रहता है जो कि आंखों की रेटिना में इसी प्रकार का तंत्रिका उपस्थित होता है। फिर है मल्टीपोलर जिसमें बहुत सारे डेंड्रॉन्स होते हैं और एक्सॉन केवल एक ही रहता है। इस प्रकार का जो तंत्रिका है या तंत्र है वो ब्रेन में पाया जाता है और जितने भी वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जीव हैं उन सभी में, जैसे कि हम एक वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे में जो नर्व सेल्स हैं वो इसी प्रकार का रहता है।
चलिए अब हम तंत्रिका सेल या ऊतक के कोशिका के बाद आगे हम देखते हैं तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है संवेदीय और दूसरा होता है मोटर। ठीक है, इसको कहा जाता है संवेदीय तंत्रिका तंतु और ये है मोटर तंत्रिका तंतु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंसरी नर्व फाइबर और ये है मोटर नर्व फाइबर। तो इस तरीके से तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंसरी और दूसरा होता है मोटर। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। तो जैसे कि सेंसरी जो नर्व फाइबर है, सेंसरी नर्व फाइबर, सेंसरी नर्व फाइबर क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में सेंस आता है उसको ये ग्रहण करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, संवेदनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करके उसको क्या करते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, सेंस को बाहर से, बाह्य सेंस को या बाह्य जो दीपन होते हैं उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसको मस्तिष्क में पहुंचाते हैं। तो इसको अगर आप थ्योरी फॉर्म में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये संवेदनाओं, तो इस प्रकार से ये संवेदनाओं को ग्रहण कर ब्रेन व मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। ब्रेन और जो मेरुरज्जु होता है वो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इनका कार्य क्या होता है, संवेदनाओं को ग्रहण करना और उसको मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाना। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारे शरीर पर संवेदी अंग पाए जाते हैं, ठीक है, संवेदी अंग जिसमें ये सेंसरी नर्व फाइबर उपस्थित होते हैं। तो संवेदी अंग के अंतर्गत हमारी जो त्वचा है वो आ सकती है, जो हमारी जीभ है ना, जीभ से हम क्या करते हैं, टेस्ट को हम महसूस करते हैं, उद्दीप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे संवेदी अंग होते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा नर्व फाइबर है ये है मोटर नर्व फाइबर। मोटर नर्व फाइबर क्या करता है, सेंसरी नर्व फाइबर के जस्ट विपरीत ये कार्य करता है। तो जब सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है तो मस्तिष्क उन सूचनाओं को क्या करता है, वापस उस अंग तक पहुंचाता है, तब हमको उस संवेदना या कोई भी जो उद्दीपन है उसका हमको पता चलता है। तो उसको वापस कौन लाता है, मस्तिष्क से मोटर नर्व लाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मस्तिष्क से सूचनाओं को, है ना, क्या करना, संवेदीय अंग में पहुंचाना। यहाँ पर हम लिख लेंगे किसको, संवेदना को। तो मोटर नर्व क्या करता है, मस्तिष्क से संवेदना को संवेदी अंग तक पहुंचाने का काम करता है। ये क्या करता है, ये तंत्रिका तंतु संवेदनाओं को ब्रेन से वापस किस में लाता है, संवेदी अंग तक पहुंचा देता है, जिससे हमको उसके प्रति हमको कोई भी अनुभव हमको पता चल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है तंत्रिका तंतु।